ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनां सदा वसन्तं हृदयं मणिशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी पिछले एपिसोड में हमने कथा सुनी थी बालकांड की दोहा संख्या 122। वहाँ तक हमने सुना था कि किस तरीके से जय विजय को श्राप लगा, राक्षस योनि में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से विख्यात हुए। फिर उनका वध हुआ। वध होने के बाद वही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के नाम से पैदा हुए। अब आगे की कथा अब हम सुनेंगे। तो दोहा संख्या 122 था कि भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण शुभट सुर विजयी जगजान। अर्थात वे ही दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। और मुकुत न भये हते भगवान, तीन जन्म द्विजे बचन प्रवान। और एक बार तिन के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मुक्ति नहीं मिली। और वो इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अब सब आजकल तो ब्राह्मणों को नहीं कोई मानता है, लेकिन देखिए कि 3 जन्मों के लिए ब्राह्मण का शाप था, उसे भगवान भी नहीं मिट पाए एक जन्म में। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जब उनका वध हुआ तो रावण और कुंभकर्ण बने जाकर के। तो अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। और कश्यप अदित तहां पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। और एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। और वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए। किसके? भगवान के, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दशरथ और कौशल्या पिछले जन्म में कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि, और एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक युग में ये अवतार हुआ कि एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। ओ शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार गए। जितने भी देवता थे जलंधर से नहीं जीत पाए। और इस हार के कारण दुखी होकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। बताते हैं इसमें रामचरितमानस के अनुसार, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कि इसके अनुसार भगवान शिव भी जलंधर से लड़े, युद्ध किया, लेकिन उसको मार नहीं पाए, पराजित नहीं कर पाए। और परम सती असुराधिप नारी,
तेहि बल ताहि जीतहि पुरारी। तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी, यानी अब उसको भगवान शिव क्यों नहीं जीत पाए, उसका भी एक कारण था कि उस दैत्य राज की स्त्री परम सती, यानी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। यह है साफ सतीत्व का बल, कि राक्षस था जलंधर, लेकिन उसकी स्त्री पतिव्रता स्त्री थी, और उसी के सतीत्व के बल पर उसका तेज इतना था, उसका बल इतना था कि भगवान शिव भी उस दैत्य को पराजित नहीं कर सके। छल कर टारे उताशी व्रत और प्रभु सूर्य कारज कीन, जब ते जाने मरम तब श्राप को पुकर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया, और जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। देखिए साहब, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने भगवान को भी शाप दे डाला, ईश्वर को। और एक सती अनसुईया, माता अनसुईया का नाम भी सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने तीनों देवताओं को एक छोटा सा छोटे छोटे से बालक बना के वो अपने पालने में झुलाया था। ये सब सनातन धर्म की नारी की सतीत्व का उदाहरण। ताशु श्रापो हरि दीन है प्रमाणा, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। ओ तहाँ जलंधर रावण भयउ, रने हति रामो परम पद गयउ दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण ले दिया, यानी स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। और एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लग रामो धरी नर देहा। और प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुने मुनि बरेनी कवि ने घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया, यानी उस पतिव्रता स्त्री के शाप के कारण। हे भरद्वाज मुनि, ये कथा देखिए, हम लोग अलग नहीं जा सकते। ये कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि को, वो कथा वही चल रही है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। अब सभी कवियों ने अपने मत के अनुसार जो जैसा था अपना गाया है। कि नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक तहीं लगे अवतारा। ओ गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। और एक बार नारद जी ने शाप दिया था भगवान को। अब देखिए, ये बात सुनकर माता पार्वती को बड़ा अचंभा हुआ। क्यों? कि एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्पन में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी ही अचंभित हुई और बोली कि नारद जी तो ईश्वर के विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं, विष्णु जी के परम भक्त हैं नारद जी, और उन्होंने भगवान विष्णु को कैसे श्राप दे दिया। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब
सो तस ते ही क्षण होय। देखिए साहब, कथा तो बहुत अच्छी चल रही है और हमारा विश्राम का टाइम आ गया है कि 2 हो गए, कथा फिर लंबी हो जाएगी। बस इसका अर्थ जरूर मैं अभी कर देता हूँ और अगले एपिसोड में भी करूँगा कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जय ही जस रघुपति करें सब सो तस तहि क्षण होय। बोले महादेव जी ने हंसकर कहा कि कोई ज्ञानी नहीं है, कोई भी ज्ञानी नहीं है और ना ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यानी जो कुछ भी करते हैं प्रभु श्री राम करते हैं, हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय और हमारे प्रिय श्रोताओं की जय, और सभी का कल्याण हो। और ऐसी पुनः निवेदन करेंगे कि इस कथा का अधिक से अधिक विस्तार करें। हम अच्छी तो नहीं कह पाते हैं और मुझे मालूम है कि आपको भी पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन प्रभु की कथा है। प्रभु की कथा जैसी भी हो और अच्छी लगनी चाहिए, कानों को अच्छी लगनी चाहिए। और भले ही कहने का तरीका कुछ भी हो, कहने का तरीका तो मेरा अच्छा नहीं है, मैं ये जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूँगा कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।